नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन विद रवि सर में। मित्रों, कल मैंने हिंदी का मॉडल पेपर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रस्तुति में मैंने सिर्फ मॉडल पेपर का जो पैटर्न है, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर मैंने कल प्रकाश डाला था। आज मैं थोड़ा सा व्याकरण के संबंध में कुछ जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश आपको डालूँगा। इसमें मित्रों ये जान लीजिए कि आपका 24 मार्च को पेपर है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ कोई काम बचता है तो सिर्फ रिवीजन का बचता है। अगर आपसे अभी भी कोई चीज़ रह गया हो तो उसको आप लोग ज़रूर देख लें। इस पर मैं कुछ जो है 10-20 नंबर, 15-20 नंबर, 25 नंबर का जो है आपको थोड़ा सा रिहर्सल कराऊँगा, रिवीजन कराऊँगा कि क्या क्या कैसे है। इसमें मित्रों सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक टॉपिक होता है रस। आप सभी लोग जानते होंगे रस के बारे में। आपको रस की परिभाषा ध्यान रखनी है कि रस की परिभाषा क्या है, आपको बुकलेट में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत पहले ही लिखा दी गई थी। इसके जो है कितने प्रकार होते हैं सब भी आपको बता दिया, लेकिन आज वो समय नहीं कि आज आपको पढ़ाया जाए। आज आपको ये बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ कि आपके पेपर में आएगा क्या, जिसमें आप जो है श्रृंगार रस को आप लोग ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ हास्य रस, वीर रस, ठीक है। ये 3 रस आप लोग हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इन सभी रसों का डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखने के बाद आप सभी रसों में एक एक उदाहरण भी जरूर प्रस्तुत करेंगे, तभी आपका ये फुलफिल माना जाएगा। इसके अलावा एक पार्ट और होता है अलंकार। तो अलंकार आप लोग जानते ही हैं, है ना। अलंकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसमें आपको इम्पोर्टेंट, वही मैंने कहा आज पढ़ाना नहीं, आज सिर्फ आपको ये बताना है कि क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा। तो इसमें आप जो है उपमा, रूपक, यमक, ठीक है, अनुप्रास, ये सभी प्रकार के अलंकार। हालांकि अभी बहुत सारे अलंकार बचे हुए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है। ये आपका रूपक अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। तो इस वजह से आप ये जान लीजिए कि ये और ये चारों अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन चारों में से एक आ जाएगा, ये आप नोट करके रख लीजिए। दूसरा चीज, रस में श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, तीनों में से 2 आएगा, एक आएगा अथवा करके आएगा, यानी आपको एक ही करना रहेगा, इसमें भी एक ही करना रहेगा, इसमें भी। हालांकि दोनों में आपको उदाहरण सहित विस्तृत चर्चा करनी होगी। इसके साथ साथ छंद में क्या आता है? छंद में आपका कतिपय बार मानी बहुत बार जो है दोहा पूछा गया है, सोरठा पूछा गया है और चौपाइयाँ पूछी गई हैं। यानी इसमें पूछा क्या है, इसमें आपको इन तीनों में से किसी एक का डेफिनेशन लिखना यानी परिभाषा लिखनी रहेगी, और इसके साथ साथ आपको उदाहरण भी देना रहेगा, जिसमें आप दीर्घ और लघु की जो मात्रा है, यानी जो दीर्घ की मात्रा ये है, लघु की मात्रा ये है, ये दोनों चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी कि क्या कैसे होता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ अलग से उपसर्ग भी आता है। उपसर्ग लगभग आपका 3 नंबर का आ जाएगा, ये भी लगभग 3-3 नंबर के आ जाएंगे, है ना। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 नंबर यही आपका हो जा रहा है। अब इसमें जैसे मान लीजिए दिया है सु, दिया है सु, उपसर्ग दे दिया, कह रहा है कि इस अक्षर से आपको 3 जो है उपसर्ग बनाने हैं, 3 शब्द बनाने हैं इस उपसर्ग से। अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सु से सुंदर होता है, सु से सुगम होता है ना। 2 शब्द आपका इस प्रकार से बन जाता है। अब मान लीजिए दे दिया कि चलिए प्र दे दिया कि प्र से आप क्या क्या बनाएंगे, तो प्र से आपका जो है एक प्रकार बन जाएगा, एक आपका जो है प्रतिकार बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उपसर्ग की तरह पूछेगा कि 2-2, 3-3 आपसे पूछ लेगा, वही आपको लिखना होगा। किसी भी शब्द का पहला अक्षर उपसर्ग होता है, इसमें भी आपको देखेंगे पहला अक्षर ही उपसर्ग है। इसके बाद बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय आपका 2 नंबर का आएगा। प्रत्यय में क्या होता है,
प्रत्यय में आपको पता होगा कि लास्ट वाला शब्द आता, लास्ट शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है वो आपका प्रत्यय होता है। जैसे मान लीजिए इक दे दिया, नापराक मात्रा ना यानी ना दे दिया। अब ना से क्या बनेगा, ना से मान लीजिए समझना, इसमें देखिए लास्ट में ना आ रहा है। लिखना, पढ़ना, ये सब आपका जो है प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए इक दिया है तो इक में आप जो है लिख सकते हैं धार्मिक। देख लीजिए लास्ट में इक आ रहा है, मासिक। तो इस प्रकार से आप प्रत्यय को भी बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा और क्या आता है, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि पर्यायवाची आता है। जैसे मान लीजिए ईश्वर का पर्यायवाची पूछ लिया, पर्यायवाची, पर्यायवाची पूछ लेता है तो पर्यायवाची मान लीजिए ईश्वर का अगर पर्यायवाची पूछ लिया तो ईश्वर का पर्यायवाची आप क्या लिखेंगे। ईश्वर का पर्यायवाची मान लीजिए भगवान आपने लिख दिया, परमात्मा लिख दिया, है ना। तो ये सारी चीजें आप जो है उसमें लिख लेंगे। मान लीजिए आपने कमल का लिख लिया, कमल का आपने पंकज लिख लिया, ठीक है। तो ये सब जो है पर्यायवाची आपको लिखने रहेंगे और ये पर्यायवाची आपका 100% पूछता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी आपका कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज के इस टॉपिक में आपने कम से कम 15-16 नंबर कवर किया है। इसके अलावा विभक्ति भी पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, विभक्ति पूछी जाती है, वचन भी पूछा जाता है। इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। लकार भी पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो निबंध आता है, निबंध भी आपसे पूछा जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा नंबर 1 पर्यावरण को लेकर के निबंध पूछा जा सकता है। दूसरा भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, ये आपसे जो है पूछा जाएगा निबंध में। इसके अलावा आपको जो कोविड महामारी आपकी चली, कोविड-19 से संबंधित भी निबंध लिखने के लिए दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको एक पत्र लेखन भी करना होगा। पत्र लेखन मतलब आप लोग एप्लीकेशन समझिए कि जो आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, चाहे जिलाधिकारी को लिख रहे हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हों, तहसील में जो एसडीएम होते हैं उनको लिख रहे हों, ग्राम प्रधान को लिख रहे हों, अपने मम्मी पापा या यार दोस्तों को लिख रहे हों, तो इन सब तरह के पत्र लेखन भी इसमें आते हैं। इस तरह से अगर मिला के देखा जाए तो लगभग 20 से 30 अंकों के बीच में यह पूरा का पूरा फासला बैठता है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है आज कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। इसमें मैंने जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इसमें आप मान के चलिए कि 100 में 100 आना ही आना है, क्योंकि ये बहुत सारी बार रिपीटेड हुए हैं। इसमें अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे एक चैनल बना है सिलेक्शन विद रवि सर के नाम से, जो यूट्यूब पर चैनल है वही टेलीग्राम पर भी चैनल है। इसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा। जितने भी नोट्स आपके होंगे वो सारे के सारे नोट्स, चाहे वो मॉडल पेपर का हो नोट्स हो या जिस भी प्रकार का नोट्स है, सब्जेक्ट वाइज आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप सभी लोग अगर जो भी मुझे नया देख रहा हो वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कमी हो या जो भी हमसे वो डिमांड चाहते हों, इस प्रकार से वो कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं, या अपनी समस्याओं को भी वहाँ वो लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं नया अपडेट या नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, जो हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना भी अधिक से अधिक हो सके। अब पढ़ने का समय नहीं है, अब रिवीजन का टाइम है। अब आपको यही देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है। आपको जितना भी पढ़ना था आप पढ़ चुके, अब आपको सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन पर बहुत विशेष ध्यान देना है। इसमें मैंने जितना भी आज आपको कुछ बताया है ये सब आप नोट कर लीजिए, मन करे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मुझसे कभी भी मिलिएगा तो बताइएगा कि मतलब यहाँ आप बताए थे नहीं आए। ये आप मान के चलिए 100% इसमें मैंने आज जितना भी कुछ बताया है वो सारी की सारी चीज़ें 100 में 100 आनी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं लगभग 7-8 वर्षों से 9 वर्षों से
अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ, मुझे इतना अनुभव है कि किस किस तरह के प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में, खासकर हाई स्कूल की परीक्षा में हिंदी के सेक्शन में कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए, किस टॉपिक पर पूछे गए, कहाँ से लिए गए, कहाँ से नहीं लिए गए। अब जैसे इसमें जीवन परिचय भी हमने आपको नहीं बताया, जीवन परिचय भी है। जीवन परिचय में आप मित्रों ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गद्य में आप किसको याद रखिएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी एक दो रचना भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इनकी भाषा कौन सी है, इनकी शैली कौन सी है, ये भी आप जब लिख देंगे तो जीवन परिचय में जितना भी आपका पॉइंट होता है, ये सारा का सारा पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ काव्य में आप दो लोगों को याद रखिएगा, है ना। काव्य में आप महादेवी वर्मा को याद रखिएगा, काव्य में आप सूरदास को याद रखिएगा, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो 100% आती हैं, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर ये कहा जाए कि क्वेश्चन पेपर आने से पहले ही आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन आना है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं कि क्वेश्चन पेपर खुलने से पहले ही आउट होते हैं कि यही सारी चीज़ें आती हैं, इसमें अदरवाइज बाहर से कुछ भी नहीं आता है। तो ये भी सारी चीज़ें आप जो है गद्य से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लीजिएगा, और काव्य से आप सूरदास जी को तैयार कर लीजिएगा, और महादेवी वर्मा को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। सूरदास को तैयार कर लीजिएगा, सूरदास, और आप लोग महादेवी वर्मा जी को भी तैयार रखिएगा कि इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जीवन परिचय के रूप में। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आज आपका 20 तारीख है, 24 से आपका एग्ज़ाम है, तो इसमें जितना भी कुछ है उसको आप जो है दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार देख लें। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में भी करके देख लीजिएगा। जहाँ जो भी कमी दिखेगी, जहाँ भी कोई भी समस्या दिखेगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस कमी को हम दूर कराएंगे। जो भी आपके समझ में नहीं आएगा उस टॉपिक के लिए हम विशेष तौर पर वीडियो बनाएंगे और आपकी समस्या का समाधान होगा, और हम आपकी समस्या के लिए हमेशा तत्पर हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी उसका समाधान हम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं, यही मेरी ईश्वर से कामना है और ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।